अभी हम कुछ दिन घर के माहौल से बाहर हैं। घर की टेंशनें, घर का बहुत कुछ, घर का कुछ भी है। घर की उन सारी चीज़ों में हमें अडॉन ना करना, क्योंकि हम अभी बाहर हैं। वाह बग्गी वाह। बिना टॉन्ट मारे, बिना किसी को लुकड़ी करे, बिना किसी को का बोलते हैं जी, हम वाले शब्द बोल देंगे तो मिर्ची लग जाएगा, इसलिए हम अपना ज़ुबान पे कंट्रोल ही कर लेते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि भाई ये होती झूठी अंका या फिर परेतिन तो टॉन्ट मार के पूरा पूरा एक वीडियो बना डालती। लेकिन बग्गी तुमने कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम यही कहना चाहेंगे ना कि बग्गी, तुमने जिस तरीके से पूरा वीडियो बनाया, एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो तुमने अपने मन की बात बोलनी थी, जो आजकल तुमको पूरे तरीके से बखिया उधेड़ रहे हैं, वो तुमने बहुत ही अच्छे शब्दों का चयन करके कैसे उनके मुंह पे फेंक के मारा, ये लो हम घर से बाहर हैं भैया, उस माहौल से भी, उस सिचुएशन से भी हमें उन सब चीज़ों में एड ऑन ना करो हैं। अपन है मस्ती में, आग लगे बस्ती में। जिम्मेदारी पैदा जिसने करा, ऑफ कोर्स उसकी सबसे ज़्यादा है। और जिन्होंने बोला था कि हम साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, ऐसे नहीं मुंह खोला है, ऐसे नहीं बोला है, जिम्मेदारी ली है तो उठाएंगे हैं। तो भैया उन लोगों को आना चाहिए, जाना चाहिए, मुंह खोलना चाहिए, इनका काम धाम करना चाहिए। अगर ऐसे लोग नहीं कर रहे हैं, मम्मी ने पैदा किया, इस धरती पे लेकर आई डीजे मैया हैं। वही के बाद दीदी ने 2-4 दिन पहले, फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूं हेटर्स, कि 2-4 दिन पहले आपकी दीदी ने एक वीडियो डाला था, चलो 1 हफ्ता हो गया होगा, कि हमारे रिश्ते अब बहुत कम बचे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बस मौसी के साथ रिश्ता बचा है। मेरी मम्मी कहती हैं कि जब भी तुमको परिया बुलाया करे, परिया के पास आ जाया करो, कि रिश्तों के नाम पे तो अब कुछ बचा ही नहीं है, हैं? वाह जी वाह। तो जब बचा ही नहीं तो दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी काहे थोप रहे हो, दूसरों को गरियाए काहे रहे हो, दूसरों को टोंटबाजी काहे कर रही हो। हद हो रखा है भाई साहब, कमाल है भाई साहब। जैसे बग्गा बग्गी ने एक एक्ट प्ले किया था। बग्गी के सर में थोड़ा सा दर्द हुआ तो उसने अपने मत्थे को गमछा से बांध लिया। तो भाई बग्गा पूछ रहा था, ताऊ का हुआ छे हैं, ठंड लागे छे? तो बोली नहीं, खोपड़िया में दर्द छे जो कि नंदो ने दिए छे, हमने इसमें अंगूछा बांधे छे ताकि कपाल से दर्द दूर रहे छे। असल में तुझे ये बोलना चाहिए था बग्गी। कुल मिला के ये पूरा इंटरटेनिंग वीडियो था। अब इंटरटेनमेंट ऐसे होता है, छोटी दीदी तुम इधर आओ। कुछ साल पहले, कुछ महीना पहले तुमने कहा था कि तुम अब चुलबुलाओगी हैं, फिर से परेतिन जो पहली वाली थी, जब 2017 में आई थी, जैसे चुलबुलाती थी वैसे तुम बनोगी। पर तुम्हारा चुलबुलाना तो हमने नहीं देखा, जब देखो तब बुलबुला ही निकले। चुलबुली रे चुलबुली, काहे बनी बुलबुली। वो भी गुस्से के बुलबुले फूटते हैं, बूम 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 हैं। तो देखो इसका कहते हैं चुलबुलापन। वो निकल आता है जो कि विगत दिनों में खो रही थी, धीमे धीमे वो खोती जा रही थी, तुम्हारे सबके छत्र छाया में पड़ के तुम्हारे जैसी बनती जा रही थी। ना कह पा रही थी, ना बुझा पा रही थी, ना सोच पा रही थी, ना सह पा रही थी। लेकिन जब से वो क्लियर हो गई है कि इन नासपीटियों की हम कभी, मतलब इनका हम कभी वो क्या बोल सकते हैं, खुश रह ही नहीं सकते, ना इनको रख सकते हैं, ना हम रह सकते हैं जब तक इनके छत्र छाया में रहेंगे, जब तक इनके हिसाब से चलेंगे। तो फिर भैया जब उसने अपना अलग रास्ता सेलेक्ट किया, तब से देखो भैया कितने सुकून में है। अब उसके फेस पे अब पहले जैसा चीज़ें होने लगा। और सबसे अच्छी बात है, छोटी दीदी पता है वो दुबली हो रही है हैं, और तुम मोटा रही हो। तुम्हें कह रही थी कि तुमको ये रोग हो रहा, वो रोग हो रहा। हम तो कह रहे हैं छोटी दीदी देखो कहाँ खात पियत है, उसका डाइट फॉलो करो हैं। तुम्हारा हार्ट का बीमारी, कबो नस चिपक जाए, कबो नस दब जाए। अब तुम्हारा वजन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि नसों पे भारी पड़ता जा रहा है, नसें चिपकी जा रही हैं, वो भाभी पतली होती जा रही है। दीदी एक बात और बताना चाहेंगे, वो कहा है कि ना अपना थोड़ा दुख दर्द दूर करने के लिए तुम एक काम करो,
तुम हो सके तो थोड़ा दिन ना आराम करो, वाईटी पे ताला लगा दियो। और हमको पता है कि देखो तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुमको न समझे हम ऐसा वैसा, तुम्हारे बटुआ में है बहुत ही पैसा। तो वो पैसा थोड़ा थोड़ा मतलब खर्च वर्च करो और सुकून से किसी एक गाँव में चले जाओ। फोनवा न ले जाओ, और ले जाओ तो कीपैड वाला ले जाओ, है ना, ताकि तुमका दूर संचार यंत्र से बातचीत हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। तो भाई एक काम यूँ तुम कर लो तो थोड़ा सा देखो तुम्हारा सहारा बन जाएगा, नहीं तो देखो तुम्हारा ऐसे चलने वाला। बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी तुम्हारा देख के हमको अफसोस होता है, लेकिन अब क्या ही बोलें जी, अफसोस हो रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है। तो इस अफसोस को दूर करने के लिए तुम चली जाओ दूर किसी गांव में, दूर दराज, शिमला के आखिरी गांव में या हिमाचल के आखिरी गांव में, जहाँ पर भी तुमको लगे, इंडिया के आखिरी गांव में, वहाँ पे जाके तुम अपना रह रुई लो और कुछ दिन तक बढ़िया सुकून के साथ जियो। और वहाँ पर अपने दिमाग से सबका निकाल दो, XYZ जो तुम्हारे साथ भला करें तुम्हारे हिसाब से, जो तुम्हारा बुरा करें, सबका निकाल दो। कहस के देखो दीदी, जो तुम्हारा भला करे चले थे उनसे तुमने भला करने नहीं दिया, और उनको तुमने लात मार के निकाल दिया, उसके बाद में वो बुरे हो ही गए, है ना। क्योंकि तुम कब तक डसती रहोगी, वो कब तक डसवाते रहेंगे। इसलिए उन्होंने ना पलटी मार ली कि भैया अब तुम चाहे जितना डसो, एक दीवार खड़ी कर ली कि तुम्हारा फन वहाँ तक नहीं आएगा, दीवार में फन मार मार तुम्हारा फन खून खच्चर हो जाएगा। तो भाई लिए ना, अब वो लोग तो बुरे थे, पर जो मीठे बने थे कि हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे, फलाना ढिमकाना, वो तुम्हारा दूसरी तरफ से सत्यानाश कर रहे हैं। और वो चीज़ ना तुमको आज समझ आई है, ना कल समझ आएगी, ना ही परसों समझ आएगी। तो मैं यही कहूँगी कि देखो दीदी, तुम ना अब निकल लो, बहुत तेज़ी से निकल लो, सुकून मजे, एक ही ज़िंदगी है, कहाँ जल जल के कुड़ कुड़ के टेंशन में बिताए रही हो। जो तुमको चाहिए एक बार वो सिलेक्ट कर दियो। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसे विचार आए भी कि हमने क्या पाया क्या खो दिया, तो उस चीज़ को भुला दो, है ना, पूरे तरीके से अपना जो है वहाँ से दिमाग हटा दो। अब देखो दीदी, हम तुम्हारा भला चाहते हैं अभी भी, तुमको लगता है कि हम तुम्हारे हेटर हैं, लेकिन कसम से यार, दिल जिगर किडनी से हम तुम्हारे हेटर नहीं हैं। लेकिन आज तक तुम हेटर है समझती रहे हो, क्या ही बताएं। जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनको तुम दोस्त समझ रही हो, जो तुम्हारे दोस्त बनने के लायक हैं उनको तुम ब्लॉक कर दे रहे हो, हैं चाहे वो रियल लाइफ में हो, चाहे वो रियल लाइफ में हो, या सोशल मीडिया लाइफ में हो। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो बग्गा बग्गी का वीडियो दोस्तों आया था टोटल 22 मिनट 3 सेकंड का। बग्गा बग्गी जिस तरीके से रंगारंग कार्यक्रम कर रहे हैं, घूम घुमाए रहे हैं, कबो यहाँ कबो वहाँ खाए रहे हैं, कबो आड़ू इधर उधर से मांग के चुरा रहे, नहीं मांगे थे या फिर उन्होंने भैया ने दे ही दिया कि हमारे ब्लॉगर भैया हैं, चलो दे देते हैं। तो भैया आड़ू वाड़ू लेके इधर उधर जाए के। बग्गा एक विनम्र निवेदन है, और ये निवेदन ना कई बार कह चुके हैं, तो हो सके ना तो तमीज़ से यूँ विनम्र निवेदन मान लो, अपनी बीवी को अनजानी जगह पे नहीं उतारते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़के को नहीं करना चाहिए, लड़की को नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ें लड़के को करना चाहिए। लड़का लड़की आजकल सब लोग बोलते हैं एक समान, पर होते नहीं हैं, ये हम सबको पता है। हम चाहे जितना मॉडर्न बनने के और ये कि हम आज सब एक समान हैं, हम बहुत प्रगतिशील दिमाग के इंसान बन जाते हैं, पर ऐसा होता नहीं। चाहे जब हो, कहीं ना कहीं तुमको भेदभाव दिख ही जाएगा। लेकिन जब बात आती है सेफ्टी की, जब आप एक ऐसी जगह पे जा रहे होते हैं, खैर आजकल तो अपने आसपास की जगहों पे भी ना, आप बिलीव नहीं करते हो, ऐसा क्राइम हो जाता है। तब जब रोड क्रॉस करके दूसरी पटरी पे बंदी जाती है पानी लेने, ये कई बार तुमने कराया है और ये शर्मनाक है। मुझे कई बार इस पर गुस्सा आई है। मैं तुमसे कितनी बार बोलूँ गाड़ी रोको, थोड़ा सा हिलो, थोड़ा सा चलो, ठीक है। वो तुम्हारे प्यार में पगलानी है ना, तुमको प्यार करती, उतने प्यार तो तुम्हें भी होना चाहिए, और तुम्हें थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर अवेयर भी होना चाहिए। इतना सब कुछ हो रहा है दुनिया देश समाज में, लेकिन तुम्हारे कान पे जो नहीं रेंग रही है। जब पानी देखा, जब पूछा पेट्रोल डीजल मिलता है कि नहीं, का तुम बोलते रहते हो भाई साहब। तो ऐसे नहीं चलता है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चलता है। मैं तो यही कहूँगी ना कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम कहीं जाते हो तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखो। बीवी खाए रही है, अपना वहाँ रोड पे मंडराए रहे हैं, बीवी से पानी ला रहे हैं, अपना गाड़ी में बैठे हैं। ऐसे में तो बीवी को और स्पेशल फील कराना चाहिए, जो कि सभी कराते हैं सिवाय तुमको छोड़ के। ये चीज़ तुम्हारे अंदर की बहुत बेकार है। एक जेंटलमैन बनो यार। किसको केयर प्यार मोहब्बत पसंद नहीं होता, सबको पसंद होता है सिवाय तुम्हारे। तो मैं कह रही हूँ कि नहीं, बहुत बकवास हो रहा है बग्गा, इस चीज़ को संभल जाओ,
इस चीज़ को सुधार लो, क्योंकि अगर तुम ये सुधारते हो तो ये अच्छी चीज़ होगी। और सुधार करने के लिए कोई एज नहीं होता है। तमाम लोग कहेंगे अब आदत है, अरे भैया आदत है तो बनाई है जिस प्रकार से उसी प्रकार से छोड़ भी सकते हो धीमे धीमे, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर कोई नहीं छोड़ता तुम समझ जाओ वो छोड़ना नहीं चाहता, फिर तो बकवास बात है कि ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। समझ में आया आपको? आई होप आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो ये जो बग्गा बग्गी का ट्रैवलिंग वीडियो है, इका देख कर किसको किसको मिर्ची लगी होगी आपको बेहद अच्छे से पता है। अच्छा, जो लोग यहाँ बग्गा बग्गी को ट्रोल कर रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप मम्मी जी से क्यों नहीं बोलते, मम्मी जी से बोलिए। और जहाँ पर बड़ी दीदी ने कल के वीडियो में एक कमेंट करा था कि मैं और मेरा पति साथ में हैं, ठीक है, किसी ने बहुत लंबा चौड़ा कमेंट लिखा था कि भाई तेरा पति जो है न पति साथ में है, भाई भाभी से भी झगड़ा कर लो और जेठानी देवरानी मतलब जेठानी जेठ से भी नहीं बनता है, कौन सी ये ज़िंदगी जी रही हो। तो दीदी ने अंग्रेजी में लिखा था कि भैया मेरा पति मेरे साथ में है। जब दीदी से लोग पूछ पूछ के जुबान खिया जाए, जुबान घिस जाए, तब जवाब नहीं देती हैं। और जब नोना यहाँ पर है ही नहीं है, नोना सालिक भेजे गए थे घर का और वही के बाद अपना घरा चले गए होंगे, जहाँ पर भी गए होंगे। इस समय सिर्फ मम्मी है और झूठी अंका है, बाकी कोई भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये झूठ फरेब छल कपट चल रहा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि इस प्रकार की छल कपट वाली चीज़ें ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ये जब आपको लोग इतना पूछते थे तब तो आप कभी रिप्लाई नहीं करते थे, आज आप रिप्लाई कर रहे हो अपना झूठ छुपाने के लिए। इसी बात पे तुम नूना जीजा के साथ बैठ के लाइव कर दो, हम मान लेंगे। प्यार मोहब्बत वाली लाइव कर दो या फिर कोई भी लाइव कर दो। एक कमेंट बहुत मज़ेदार था तो मैंने सोचा कि इसको मैं आप तक पहुंचा ही दूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी ने लिखा है कि भाई आप ना ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि भाई आप उन नेगेटिव तीनों महिलाओं से दूर रहें जितनी भी हैं, तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हैं। तो भाई इस पे तमाम लोगों ने तमाम तरह की प्रतिक्रिया दी है कि भाई बताओ, उन नेगेटिव औरत की जो तीनों हैं, उन नेगेटिव औरतों की वजह से ही ये कमाई कर पा रही हैं और उन्हीं की चीज़ों पे ऐश कर रही, मतलब गाड़ी उन्हीं की चीज़ों पे ऐश कर रही हैं और ऐसे टाइटल डाल डाल के जो है पैसे कमा रही हैं। बिना नेगेटिव टाइटल के इनकी कमाई नहीं होती बहुरानी। और एक है जो अपनी पत्नी को नीचा दिखा दिखा के पैसा कमा रहा है, डॉलर कमा रहा है। अंकुश के लिए ये है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि बड़ी दीदी की फेक आईडी है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपना पूरा जता दिया है कि भाई देखो हम नेगेटिव हैं, ठीक है, पर बहू रानी का और उस कागजी पति का भी बिना उन सब चीज़ों के, नेगेटिव लोगों के बिना काम चल नहीं पा रहा है। तो किसी ने बग्गी को बोल दिया है कि तुम कितनी कॉपी कैट हो, अब वो घूमने गई थी तो तुम भी चले गई, रुक नहीं पा रही थी घर में। अच्छा जी, मतलब अगर कोई इंसान घूमने जाता है तो कोई दूसरा अगर चले जाता है तो वो कॉपी करके जाता है। ये बात तो मैंने आज ही सुनी है। वाह जी वाह, क्या बात है। तुम बहुत झूठी हो बग्गी, बड़ी जिज्जी और डीजे सास को मिलकर आई हो, तब तुम्हारी डिग्निटी कहाँ गई। अच्छा, आपने देखा कि वो मिलने गई थी, मुझे तो नहीं लगता कि ये मिलके आई है, ठीक है। और अगर मिलके आई है तो भाई आप दिखा दो, हम तो वीडियो के बेसिस पे ही बात करते हैं, तो भाई हमको भी पता चल जाए कि मिलके आई है। बग्गी ने थोड़े रिश्ता तोड़ा है और वो तो सॉरी सॉरी बोलती रहती है, दिक्कत तो उन औरतों को है, किसी ने ये कमेंट किया है। देखो, अगर मिलने गई होती तो दिखाती और बताती, अगर उधर से बुलाया ही नहीं गया। तुमको सबको पता है कि बहुत दिन पहले एक बड़ी दीदी की तरफ से वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अब किसी को अपने इस घर पे एंटरटेन नहीं करूँगी, मतलब किसी को भी नहीं, नो वन। तो नो वन में तो देखो परेतिन भी चली गई, मम्मी जी भी चली गई, सिड भी चला गया, और सास जिसको तमाम लोगों ने ये कहा था कि हो सकता है कि इसने ये बोला हो कि ससुराल वाले लोगों से जो मैटर चल रहा है कि विगत दिनों में तो सास के बारे में भी कुछ नहीं बोलती थी। तो लोगों को ये लगा कि भाई सास के बारे में बोला है कि सास जेठ जेठानी की साइड हो गई, इसलिए सास की भी अब यहाँ पर एंट्री नहीं है।
नो एंट्री, वहाँ से बैन कर दी गई है। लेकिन सास को भी ले आई। तो ये सीधे सीधे बग्गा बग्गी के लिए मुंह पे ज़ोरदार तमाचा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो बात मैंने बोली थी तुम्हारे लिए बोली थी कि भाई मैं किसी को एंटरटेन नहीं करने वाली, मेरे घर पे ना किसी की ज़रूरत नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। तो मुझे नहीं लगता कि फिर इस प्रकार से कोई जाने के लिए पगलाएगा या जाने के लिए बिल्लाएगा या फिर जाने के लिए मरा जा रहा है। जब ये संदेश ही घर की इकलौती बहुरिया के लिए था तो वो बहुरिया वहाँ पे नहीं जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर तुमको लगता है कि वाकई में अगर हम 10% के लिए मान लें कि ये सारे मिलके बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं, तो भाई साहब इतनी गजन और उम्दा परफॉर्मेंस हर कोई नहीं कर सकता। फिर तो तुम बहुत बड़े एक्टर हो, तुम सबको बहुत बढ़िया अवार्ड देना चाहिए। पर जो मुझे लग रहा है, मेरा ऑब्जर्वेशन जो कर रहा है, क्योंकि जब ये पहले नाटक नौटंकी ड्रामा करते थे एक दूसरे के साथ तो पता चल जाता था, ठीक है, ओवर एक्टिंग अलग से ही झलकती थी, बग्गे की भी बग्गी की भी। लेकिन जब से इनके सर पे वो थप्पड़ पड़ा है ना, ऊपर से लाठी मारी छोटी दीदी बड़ी दीदी मम्मी जी ने, ऊपर जब टंग गई थी प्रेगनेंसी को, और हाँ जब किसी ने छोटी दीदी को लिखा था कि तुमने भाई भाभी के दुख को नहीं समझा, तो दीदी ने रिप्लाई किया था कि जी पूरा घर उनको समझता है, उनके साथ है, पर हम यूट्यूब पर दिखावा करने के लिए नहीं कर सकते। मतलब इनका कहना था कि वो यूट्यूब पर दुखड़ा रो रहे थे, यूट्यूब पर दिखावा कर रहे थे सिर्फ व्यूज़ के लिए। तो भाई एक वीडियो तो वाकई में बग्गा का शर्मनाक था, जहाँ पे उसने अपनी बीवी को रोते हुए कैप्चर किया था हॉस्पिटल में। उससे शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता, सबसे घटिया वीडियो था। उसको मैं कल भी शेमफुल बोल रही थी, आज भी बोलूँगी और आने वाली टाइम के लिए भी बोलती रहूँगी। वो शेमफुल एक्ट है, मतलब है। तो भाई इन्होंने उस टाइम जो चीज़ें देखी, उस टाइम जो समय देखा है, एक लड़की को इतनी दूर 3 घंटे 4 घंटे बैठा के गाड़ी में ले जा रहे हो उसकी एरिया में, क्योंकि वहाँ उसकी माँ है, मासी है, ऐसे बीच में अगर कुछ हो जाता, खुदा ना खास्ता, तो फिर क्या होता भाई। ईश्वर उनके साथ था, ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी हुई, तो क्या उनके घर वालों ने नहीं समझा होगा। ऐसे टाइम पर ना अच्छों की आंखें खुल जाती हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन ना, इनफ इज़ इनफ। छोटी दीदी, इनफ इज़ इनफ। आई होप आप इस चीज़ को समझेंगी। तो भाई मुझे तो नहीं लगता कि ये नाटक नौटंकी ड्रामे चल रहे हैं। जिस प्रकार से इतना डी वाले शब्द तक लिखे जा रहे हैं कि तीनों लेडीज़ डी हैं, डायन हैं और फलाना ढिमकाना, इतने सारी बातें, तो भाई इतना पॉसिबल नहीं है कि कोई इस लेवल की चीज़ें रखे कमेंट सेक्शन में। और जिस तरीके से हैं भाई यहाँ पर परेतिन के लिए चीज़ें लिखी जा रही हैं, परेतिन वो बर्दाश्त नहीं कर सकती स्क्रिप्ट में भी, ये मेरी बात को मान लो, क्योंकि वो ऐसा बम है जो फूट ही जाएगी, वो बर्दाश्त नहीं करेगी, एक लेवल तक ही करेगी। एंजॉय करो, तुम्हें भी पूरा हक है। नंदो ने तो तुम्हारे जाते ही ड्रामा कर दिया है, दोनों मिली हुई हैं, एक बीमारी का ढोंग कर रही है, एक मम्मी को अपने पास रख ली है, हैं, ताकि तुम दोनों को गालियाँ पड़ें। खुद घूम के आई है और फिर नाटक नौटंकी करने लग गई है। तो इस प्रकार के जो कमेंट्स हैं ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें कुछ बता रहे हैं, है ना। तो किसी ने लिखा है कि बग्गी तुम्हारे लिए ये है, तुम रोज़ परेतिन एंड झुटियंका को थैंक यू बोला करो, हो सके तो दंडवत प्रणाम भी किया करो। एंड अगर वो दोनों इतना कलेश और ड्रामा कर रहे हैं तो आपसे इतना प्यार कैसे होगा उनको, सिंपैथी कहाँ से आएगी। वो बुरा कर रही हैं और आपकी सच्चाई दिख रही है। अब उन लोगों का बुरा टाइम आने वाला ही है। देखो, ईश्वर न करे कभी किसी के साथ बुरा टाइम आए, पर कर्मा ज़रूर मिलता है। कहते हैं ना कि ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। तो जिस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, इससे साफ स्पष्ट होता है। और सुनने में आया है कि नोना जादू टोना हमारे यहाँ पर रह के, परेतिन के यहाँ घर में रह के, परेतिन अकेले नहीं है। परेतिन के वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं? परेतिन बुन रही हैं जाल, जिसमें अब नए तरीके से फंसाना है। तो यहाँ पे पिता समान नोना जीजा हैं और इसीलिए परेतिन वीडियो नहीं बना रही कि कहीं से कुछ किसी भी तरीके से भनक ना पहुँचे, ठीक है। इसलिए वो सारे घूम रहे हैं उधर, उनको कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को मिलके जो ड्रामा करना है, जो प्लान करना है, वो करते रहें, बाकी इनकी मर्ज़ी। खैर चलो, अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में।
शाम की लाइव में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आपको क्या लगता है अभी जो पीठ पीछे गेम चल रहा है, क्या वाकई में परेतिन कोई जाल बुनने के ले गई हैं नोना जीजा को? हो सकता है नोना जीजा अपने ससुराल में हो सकता है परेतिन के बगल वाले कमरे में ही हो, क्योंकि अभी यहाँ पे सुपर से भी ऊपर प्लान चल रहे हैं। यकीन मानिए अगर बग्गा बग्गी गए तो झुठियंका और मम्मी जी यहाँ पर होते, और अगर पुराने वीडियो दिखाए जा रहे हैं तो झुठियंका और मम्मी जी इधर आ चुके हैं। फ़िलहाल एक जाल बुना जा रहा है, एक जाल बिछाया जा रहा है। आई होप आप लोग उससे अवेयर हो। तो चलो जी, अभी के लिए इतना ही।